तो हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया था। अब हम लोग चालुक्य वंश से आगे पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग आराम से भी पढ़ सकते हैं। जो लाइव क्लास चलाया था मैंने, 2.5 घंटे की वीडियो है जिसकी उसके ऊपर हमने आपको पढ़ाया था। पार्ट 1 उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज हम अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। चालुक्य वंश की बात करते हैं तो वातापी वादामी के चालुक्य मुख्य शाखा, ध्यान दीजिएगा। तो वातापी और बादामी के चालुक्य मुख्य शाखा, कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक पश्चिमी शाखा। ठीक है ना। और विंगी चालुक्य पूर्वी चालुक्य शाखा थी, और कल्याणी क्या थी, पश्चिमी शाखा थी। ठीक है ना। ये केरल में पड़ता है आपका। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन प्रथम, ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन फर्स्ट 543 से 566 एडी तक, कीर्तिवर्मन फर्स्ट 566 से 597 एडी तक, और मंगलेश की बात करेंगे, मंगलेश 597 एडी से 609 एडी तक आपका हो जाएगा। और पुलकेशिन सेकंड की बात करेंगे 610 एडी से 642 एडी तक आपका हो जाएगा। और विक्रमादित्य की बात करेंगे 655 एडी से लेकर 680 एडी तक आपका हो जाएगा। विनयादित्य की बात करेंगे 680 एडी से 697 एडी तक, और विजयादित्य की बात करेंगे 696 से 733 एडी तक आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8वां नंबर की, विक्रमादित्य 733 से 746 एडी तक। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड की बात करेंगे 746 से 757 एडी तक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो दंती दुर्ग की बात करेंगे, दंती दुर्ग इसके सामंत मंत्री ने इसे परास्त कर दिया। क्या कर दिया, इसे परास्त कर दिया, तथा एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। क्या की, देखिए जो दंती वर्ग थे इसके सामंत मंत्री ने इसे परास्त कर दिया तथा एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे, पहले की बात करेंगे हम बादामी या वातापी चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीजापुर कर्नाटक, क्या बीजापुर कर्नाटक, ठीक, के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, महाकूट अभिलेख से मिलती है। देखिए थोड़ा अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग एकदम भटकते रहेंगे, कहीं कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। मुख्य शाखा की बात करेंगे, मेन ब्रांच की बात करेंगे तो शासनकाल देखिए 543 से लेकर 757 ईस्वी तक, 543 से 757 एडी तक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, 543 से लेकर 566 एडी तक। ठीक। स्वतंत्रता की बात करेंगे पुलकेशिन प्रथम, और पुलकेशिन फर्स्ट ने पूर्वज जयसिंह राणा राग कंदम्ब शासकों, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, के अधीन थे। ठीक है ना। किसके, पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे राजा जयसिंह राणा राग कंदम्ब शासकों के अधीन थे। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन फर्स्ट ने जयसिंह को स्वतंत्र कर चालुक्य वंश की स्थापना की। जो पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र कर चालुक्य वंश की स्थापना की। और पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां जो थी ना, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम था। ठीक है ना। कदम्ब शासक और कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक राज वनवासी वैजयंती और संस्थापक मयूर शर्मन थे यहाँ पर। ठीक है ना। कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करेंगे 566 से 597 एडी तक। ठीक। और ध्यान दीजिएगा इसके संस्थापक कौन थे, मयूर शर्मन थे। और ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा अश्वमेघ, ठीक है ना, यहीं पर हुआ। 18 अश्वमेघ यज्ञ कराए। कितने, 18 अश्वमेघ यज्ञ कराए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। तो कितने, 18 अश्वमेघ यज्ञ कराए और यज्ञ करवाए। अब देखिए आगे मंगलेश की बात करते हैं। मंगलेश में 597 से लेकर 610 एडी तक आपका इसमें है। तो कीर्तिवर्मन ने अपने क्षेत्र के विस्तार करते हुए मौर्यों को हराया। जो कीर्तिवर्मन प्रथम थे ना, इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए क्या किया, मौर्यों को हराया। कंदम्ब वंश की बात करेंगे, संस्थापक कौन थे, मयूर शर्मन थे। कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करें, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, वनवासी का कंदम्ब वंश। और कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करेंगे ने अपने राज्य मिला लिया। ठीक है ना। और इसको कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने हरा दिया। ठीक है ना। इस समय जो कंदम्ब वंश का शासक अजय वर्मा था। ठीक है ना। चलिए इसको किसने हराया था, इसको कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने हरा दिया था। किसको, अजय वर्मा को। ठीक। और कीर्तिवर्मन जो प्रथम के द्वारा
कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। जब कीर्तिवर्मन के द्वारा जो कोंकण विजय हुआ तो यहाँ पर जो हुआ विजय के फलस्वरूप जो हुआ गोवा का जो प्रमुख बंदरगाह था चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। ठीक है ना। गोवा उन दिनों क्या था, रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध था। ठीक है ना। कीर्तिवर्मन फर्स्ट को वातापी या निर्माणकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीर्तिवर्मन फर्स्ट को वातापी या निर्माणकर्ता कहा जाता है। मंगलेश की बात करेंगे 597 से लेकर 609 एडी आपका हो जाएगा। कलचुरी नरेश वृद्धराज को पराजित किया। किसको? कलचुरी नरेश वृद्धराज को पराजित किया। वैष्णव धर्म का अनुयायी था और परम भागवत की उपाधि धारण की। किसकी? परम भागवत की उपाधि धारण की। बादामी के गुहा मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित निर्माण कार्य पूरा करवाया जो कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा निर्मित था। उपाधि की बात करेंगे सत्याश्रय रण पराक्रम, आपका राजधानी बादामी आपका हो जाएगा। ठीक। अश्वमेघ यज्ञ की बात करेंगे। अश्वमेघ यज्ञ ध्यान दीजिएगा। वाजपेयी यज्ञ, क्या? वाजपेयी यज्ञ आपका हो जाएगा। राजभाषा कन्नड़ संस्कृति आपकी हो जाएगी। अब हम बात करें कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करेंगे तो मंगलेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो पुलकेशिन सेकंड की बात करेंगे 610 से लेकर 642 एडी तक। पुलकेशिन के फर्स्ट पौत्र कीर्तिवर्मन का पुत्र, ठीक, फर्स्ट का पुत्र था। चाचा मंगलेश की हत्या कर स्वयं की गद्दी पर बैठे। जो चाचा मंगलेश की हत्या करके ये देखिए ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हत्याएं होती थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसकी हत्या करके बैठा था? ध्यान दीजिएगा, चाचा मंगलेश की हत्या कर स्वयं की गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक। राज्य कवि रवि कीर्ति ने। ठीक है ना। पुलकेशिन फर्स्ट की बात करेंगे 2 पुत्र और दादाजी। ठीक है ना। कीर्तिवर्मन फर्स्ट की बात करेंगे इसके पिता। ठीक है ना। मतलब पुलकेशिन सेकंड के जो पिता थे कौन थे? कीर्तिवर्मन फर्स्ट थे। और के चाचा कौन थे? चाचा के कौन थे? मंगलेश थे। तो इनकी हत्या की थी। ठीक है ना। की हत्या पुलकेशिन सेकंड ने की। तो समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे एहोल अभिलेख जारी कराया 634 ईस्वी में, 634 एडी में। संस्कृत भाषा रवि कीर्ति संस्कृत भाषा। ठीक है ना। पुलकेशिन को विजय अभियान हर्षवर्धन पराजित के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन सेकंड की बात करेंगे, हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन सेकंड की ने 2 राजधानी बनाई। ठीक। वातापी और बोंगी अपने भाई विष्णुवर्धन के सौंप दी। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। रेल रक्षक, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कांची पर आक्रमण, उस समय कांची के शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। ठीक। और असफल रहा, ये असफल रहा। जो पल्लव वंश से संबंध रखते थे महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी नरसिंह देव वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को बहुत बुरी तरह हराया। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। क्या है कि नरसिंह देव वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को बहुत बुरी तरह से हराया। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा विक्रमादित्य या विनयादित्य की बात करेंगे। पुलकेशिन सेकंड के बाद विक्रमादित्य के बाद विनयादित्य के बाद विजयादित्य आपका हो जाएगा। उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड अंतिम शासक था। ठीक। विजयादित्य की बात करेंगे, इसने कांची को अधीन कर लिया और परमेश्वरवर्मन सेकंड को हराया था। इसने क्या किया था? इसने कांची को अधीन कर लिया और परमेश्वरवर्मन को हराया। विक्रमादित्य सेकंड की बात करेंगे तो कीर्तिवर्मन सेकंड ध्यान दीजिएगा को हराकर दंती दुर्ग से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक। अंतिम शासक था। और ध्यान दीजिएगा चालुक्य वंश या वेंगी वंश की बात करेंगे, पूर्वी शाखा थी ये। ठीक है ना। और संस्थापक इसके कौन थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी इसने कहाँ बनाई? अपनी वेंगी आंध्र प्रदेश में बनाई। याद कर लीजिएगा, चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वेंगी थी और इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे और राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य थर्ड था। और विजयादित्य तृतीय की बात करेंगे, इसका सेनापति पंडरंग था। कौन था? पंडरंग था। कल्याणी के चालुक्य केरल और संस्थापक तैलब सेकंड 993 से लेकर 997 एडी तक। राजधानी कौन थी? मान्यखेत या मान्यखेत आपका हो जाएगा। तैलब सेकंड की बात करेंगे, उपाधि अश्वमाल आपका हो जाएगा। सत्याश्रम की बात करेंगे 997 एडी से लेकर 1000 एडी आपका हो जाएगा। महमूद गजनवी भारत इसी के शासन काल में आया।
ठीक है ना। सोमेश्वर प्रथम की बात करेंगे। राजधानी मान्यखेत से लेकर कल्याणी बनाई, इंपॉर्टेंट आपका। विजयादित्य सेकंड की बात करेंगे तो विजयादित्य सेकंड आपका हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। और कर्नाटक की बात करेंगे भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना। और विजयादित्य सिक्स्थ की बात करेंगे, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ये। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा ने की और विक्रमांक देवचरित विल्हड़ की रचना की, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। और 9वां शताब्दी चोल राजवंश था, संस्थापक विजयालय और 1848 से 848 से 871 ईडी तक। फाउंडर की बात करेंगे राजचिन्ह बाघ। राजधानी मलनूर आपका हो जाएगा। उरैयूर और बुहारी राजधानी। चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित किया गया, ठीक है ना। तमिलनाडु की बात करेंगे तंजाउर या वास्तुकार थे। वास्तुकार राजा राम पेरुथन थे, ठीक है ना। चोल वंश की बात करेंगे, चोल वंश संस्थापक इसे कौन थे? विजयालय चोल थे। और राजधानी इसने तंजाउर बनाई। और राज चिन्ह क्या था? बाघ या टाइगर था। विजयालय की बात करें उपाधि नरकेसरी, ठीक है ना। और चोलेक्षर मंदिर का निर्माण कराया। पल्लवों का सामंत था, मंत्री, ठीक है ना। कराईकल की बात करेंगे सबसे प्रतापी राजा, ठीक है ना। ये कराईकल क्या था? सबसे प्रतापी राजा था और उत्तर भारत पर आक्रमण करके मगध अवंती को जीता। किसको जीता? मगध अवंती को जीता। आदित्य फर्स्ट की बात करेंगे, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य फर्स्ट ने स्थापित किया। जो चोलों का स्वतंत्र राज्य था उसको किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। और वीणी का युद्ध जो है उत्तर भारत के राजाओं के संघ को हराया, ठीक है ना। और कराईकल की बात करेंगे, पुहार बंदरगाह का निर्माण किया, ठीक। आदित्य प्रथम की बात करेंगे, कोंदर राम उपाधि की बात करेंगे, पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया, ठीक। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। परांतक प्रथम पांड्य शासकों को हराया था और तंजौर का चिदम्बरम मंदिर बनवाया, ठीक। और राष्ट्रकूट शासकों कृष्ण ने गंगों के साथ मिलकर परांतक फर्स्ट को हरा दिया और उत्तरी क्षेत्र छीना। पल्लव वंश की बात करेंगे, हराया। स्वतंत्रता चोल शासक और आदित्य वन चोल शासक आपका हो जाएगा। इसमें पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। आदित्य फर्स्ट द्वारा पल्लवों को हराने के पश्चात कोदंडराम की उपाधि धारण की गई। विजयालय की बात करें, कराईकल, आदित्य फर्स्ट, परांतक फर्स्ट और राजा राम प्रथम, राजेंद्र वर्मन प्रथम और राजेंद्र सेकंड और राजेंद्र थर्ड आपका हो जाएगा। आदित्य फर्स्ट द्वारा पल्लवों को हराने के पश्चात कोदंड राम की उपाधि धारण की गई। विजयालय के बाद कराईकल के बाद आदित्य फर्स्ट, उसके बाद परांतक फर्स्ट, उसके बाद राजा राम प्रथम, उसका राजेंद्र प्रथम, उसके बाद राजेंद्र सेकंड, उसके बाद राजेंद्र थर्ड आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे। राजा राम प्रथम की बात करेंगे, प्रतापी शासक। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। नटराज की मूर्ति बनवाई और उपाधि किसकी? शिवराम शेखर की उपाधि दी। और दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास किया। दक्षिण भारत में क्या किया? भूमि मापने का पहला प्रयास किया। राजा राम प्रथम की बात करेंगे, सबसे प्रतापी शासक था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, नटराज की मूर्ति बनवाई और दक्षिण भारत में भूमि नापने का पहला प्रयास किया। उपाधि शिव प्रसाद शेखर, ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे, दक्षिण भारत का सिकंदर नीलकंठ शास्त्री ने कहा, ठीक है ना। चलिए, दक्षिण भारत का नेपोलियन सिम्थ ने कहा, ठीक है ना। पालवंश के शासक महिपाल को हराया, ठीक है ना। पालवंश संस्थापक गोपाल और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक। और गंगेय कोडचोल की उपाधि धारण की पाल शासक महिपाल को हराने के पश्चात। राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे, उपाधि राजेंद्र सेकंड की। और प्रकेसरी राजेंद्र थर्ड इसी वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश आपका हो जाएगा। राज चिन्ह चेर वंश, केरल का तमिलनाडु का हिस्सा, ठीक है ना। धनुष बात करेंगे और पुराना नाम चेर इसका हो जाएगा, इसका पुराना नाम चेर हो जाएगा। संस्थापक उदयन जेरल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। राजधानी वंजीपुर, वंजी या करियर तोंडी आपका हो जाएगा कैपिटल। उदयन जेरल की बात करें, उपनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। प्रिंसेस ने प्रियदर्शी का नाम श्रीलंका शासक तिस्य ने जोड़ा और टर्नर ने कहा प्रियदर्शी अशोक ही हैं। प्रियदर्शी आपका अशोक, उदयन जेरल श्रीलंका का शासक तिस्य आपका हो जाएगा। चेर वंश की बात करेंगे, धनुष की उपाधि।
13वां हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, संस्थापक उदयन जेरल प्रियदर्शी आपका हो जाएगा। शेख गुटवन लालचेर भल्लाचेर उपाधि आपका हो जाएगा। सत्ती कन्नगी पूजा शुरू करवाई, ठीक। और गजबाहु शासक श्रीलंका, पेरुल जरेल की बात करें गन्ने की खेती शुरू की, ठीक है ना। चलिए अंतिम शासक कौन थे, मानदार जेल इम्पोरोई थे। पांड्य वंश की बात करेंगे तो प्रतीक चिन्ह मछली आपका हो जाएगा। और संस्थापक नोडियोन और समुद्र पूजा शुरू करवाई, ठीक। राजधानी कोरकई मदुरई लंबे समय तक, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका में पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका में किसकी, पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। और नेजुडेलियन की बात करेंगे तो कोवल को दंड दिया, किसको दिया, कोवल को दंड दिया। चुएर और चोलों को संयुक्त रूप से हराया। और ततैयांगलम का युद्ध हुआ, ठीक है ना। अंतिम शासक मारवर्मन कुलशेखर थे। कौन थे, मारवर्मन कुलशेखर। संगम युग की बात करेंगे तो ऐतिहासिक कौन, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञान होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिससे तमिल कवि एवं विद्वान इकट्ठे होते हैं। संगम सुंग की जानकारी के स्रोत की बात करेंगे, अशोक के अभिलेखों से चोल और चोर पांड्य के बारे में बताया गया है। कलिंग के शिलालेख हाथी गुफा अभिलेख में शामिल राज्यों को उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए संगम साहित्य के ध्यान दीजिएगा, संगम ध्यान दीजिएगा 100 AD से लेकर 300 AD के मध्य। मूल विषय वीरता एवं प्रेम था। प्रमुख ग्रंथ तिरुवल्लुर का तिरुकुलर ग्रंथ था, ठीक। तिरुवल्लुर के लेखक की बात करेंगे, लेखक तिरुवल्लुर थे। संगम का बाइबल, संगम की गीता और संगम काल का उपयोग। संगम काल का पंचवेद की बात करेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। शिल्पादिकराम लेखक कौन थे, इलांगो आदिगम और इलांगो आदिकल आपको हो जाए। ग्रंथ की बात करेंगे, पात्र कोवलन व्यापारी थे और पत्नी इनकी थी, ठीक है ना। दक्षिण भारत की पार्वती कन्नगी पत्नी। और शिल्पदिकीराम की बात करेंगे तो इलांगो आदिकल पात्र था, ठीक है ना। कोवरीपट्टनम में ध्यान दीजिएगा, कोवरीपट्टनम के कोवलन व्यापारी थे, ठीक है ना। नूपुर की कहानी, पायलों की गीत, पत्नी कन्नगी, प्रेमिका नर्तकी माधुरी थी, ठीक है ना। माधवी की बात करेंगे, प्रेमिका थी। और माली मेखल के लेखक ग्रंथ आपका क्या बौद्ध धर्म से संबंधित थे और क्या थे, शीतलय स्तंभन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मारी मेखल की बात करेंगे, प्रेम कहानी और आथर के लेखक शीतलय संतनार आपका हो जाएगा। राजकुमार उदयमारन आपका हो जाएगा। कोवलन और माधवी की बेटी प्रेम कहानी मणि मैखले आपका हो जाएगा। संगम साहित्य से 8898 कवियों ने भाग लिया जिसे पांड्य शासकों ने आश्रय दिया, ठीक है ना। कुल राज्य 197 आपके हो जाएंगे। संगम साहित्य में 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला चोल, चेर और पांड्य वंश आपका हो जाएगा। 3 संगम परिषद आयोजित हुई। मदुरई अगस्त ऋषि अध्यक्ष, इसका कोई प्रमाण नहीं। कपाटपुरम अगस्त ऋषि प्रमुख ग्रंथ आपका हो जाएगा। उत्तरी मदुरई या नक्कीर अध्यक्ष आपके हो जाएंगे। और तोलकाप्पियम की बात करेंगे, दूसरे संगम में लिखा गया दक्षिण भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ। 8 प्रकार से विवाह होता है इसमें। मदुरई की बात करेंगे, अध्यक्ष इसके अगस्त ऋषि आपके हो जाएंगे। कपाटपुरम इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि। और उत्तर मदुरई नक्कीर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पालवंश की बात करेंगे। पालवंश बंगाल का पालवंश था और संस्थापक गोपाल थे। राजधानी मुंगेर। और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कहाँ के, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और धर्मपाल गोपाल का पुत्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का सबसे महान शासक और त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए पाल वंश थे, ठीक है ना। और गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इस पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ, ठीक। और गुजराती कवि सोंडवल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया, ठीक है ना। कन्नौज की बात करेंगे। अधिकार हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आपका हो जाएगा। और पाल वंश राष्ट्रकूट वंश 200 वर्ष आपका हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वर्ष कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहार आपको हो जाएंगे। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया। देवपाल की बात करेंगे, धर्मपाल का पुत्र था। पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उपाधि
परम सौगात और निर्माण उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अंतिम शासक की बात करें गोविंद पाल। और नोट, अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासनकाल में भारत आया। ठीक है ना। गोपाल की बात करेंगे धर्मपाल, देवपाल अंतिम शासक गोविंद पाल था इसमें। बंगाल का सेन वंश की बात करेंगे। बंगाल का सेन वंश यानी संस्थापक सामंत सेन ने राढ़ में की थी। राजधानी नदिया लखनौती थी। ठीक है ना। और प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। ठीक है ना। विजय सेन की बात करेंगे। विजय सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, शैव धर्म का अनुयायी था। उपाधि की बात करेंगे परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। टाइटल की बात करेंगे विजय सेन ने विजयपुरी व विक्रमपुर की स्थापना की। बल्ला सेन की बात करें उपाधि गोडेश्वर, निःशंक शंकर। और दान सागर व अद्भुत सागर का नामक ग्रंथ की रचना बल्ल सेन ने की, को पूरा करने का श्रेय लक्ष्मण सेन को जाता है। ग्रंथ दान सागर अद्भुत सागर आपका हो जाएगा। लक्ष्मण सेन की बात करेंगे सेन वंश का अंतिम शासक, अंतिम प्रतापी शासक जिसने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। ठीक है ना। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक का जयचंद को पराजित करके परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है ना। चलिए, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक ध्योई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक लायुद्ध थे। ठीक है ना। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। जयदेव गीत गोविंद, ध्योई पवन दूत, हलायुद्ध ब्राह्मण सर्वस्व आपका हो जाएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात करेंगे 712 एडी से लेकर 1526 एडी तक और 1526 एडी से लेकर 1857 एडी तक आपका हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, अब यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, दिल्ली सल्तनत आपका कब से कब तक रखता है 506 से लेकर 1526 ईस्वी तक आपका क्या रहता है, दिल्ली सल्तनत रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, दिल्ली सल्तनत रहता है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए जो क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मुगलों की वंश की बात करेंगे तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगलों का वंश रहा। ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको इस तरीके से याद करना है, GKTSL। ठीक है ना, GKTSL आपको इस तरीके से याद करना है। तो जी से आपका क्या हो जाएगा, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 और यश सैयद वंश की बात करेंगे 1414 से लेकर 1451 और लोधी वंश की बात करेंगे 1451 से 1526 आपका हो जाएगा। भारत पर आक्रमण की बात करेंगे, भारत पर आक्रमण कब होता है, 711 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है। किसके द्वारा, अबैदुल्लाह के कारण होता है और ये असफल रहता है, ये असफल हो गया। ठीक है ना, ये असफल इसका आक्रमण था। ठीक, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो भारत पर जो आक्रमण होता है, पहला अरब आक्रमण जो होता है 711 एडी में अबैदुल्लाह के कारण होता है जो कि असफल था। और उसके बाद दूसरा अरब आक्रमण होता है 711 एडी में, कब, 711 ईस्वी में होता है, जो बुदैल करता है, ये भी असफल रहता है। क्या रहता है, ये भी असफल रहता है। तीसरा अरब आक्रमण जो होता है 712 एडी में होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है, जो कि सफल रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है खेला। आपका खेला क्या शुरू होगा, प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी, जो प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और ये ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका क्या था, धन को लूटना, जो भी धन था उसको लूट लेना। और दूसरा इसका सबसे बड़ा क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, और अल हजाज का सेनापति था। यह किसका सेनापति था, अल हजाज का सेनापति था। तो पहला जो आक्रमण किसने किया था, अबैदुल्लाह ने किया 711 में, जो कि असफल रहा। 712 में बुदैल ने किया, वो भी 711 में बुदैल ने किया, वो भी असफल रहा। और 712 में किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वो सफल रहता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, पाक और अफगान की बात करेंगे तो खैबर दर्रे से आया। ये कहाँ से आया था,
खैबर दर्रे से आया था। कहाँ से? खैबर दर्रे से आया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। कहाँ था? मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण के समय जो सिंध का राजा था कौन था? दाहिर था। और जिसकी 2 पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला थी। कौन थी? सूर्यमला और परिमला थी। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में होता है, देवल बंदरगाह पर होता है, ठीक है ना। आगे फिर नीरम बौद्ध स्थल, कहाँ पर? नीरम बौद्ध स्थल पर होता है, जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिंध क्षेत्र में पड़ता है। सिंध पर जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर लगाया, जो कि गैर मुस्लिम पर लगाया गया। और ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगाया गया, जजिया कर नहीं लगाया गया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सब की जानकारी मिलती है चचनामा से। कहाँ से मिलती है? चचनामा से इन सब की जानकारी मिलती है। और अली अहमद की बात करेंगे। अरब आक्रमण के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या थे? लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए, दिरहम जारी किए, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक थे। क्या थे ये? प्रथम मुस्लिम शासक था। अरब आक्रमण का प्रभाव की बात करेंगे। ऊंट पालन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? ऊंट पालन की शुरुआत की। मानचित्र कला का विकास किया। किसका किया? मानचित्र कला का विकास किया। मानसून की जानकारी यहाँ से मिली। और खजूर की खेती की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है ना। और दशमलव सिद्धांत की बात करें। दशमलव सिद्धांत आपका, भारत पर तुर्क आक्रमण कब होता है? तो भारत पर तुर्क आक्रमण कब होता है? अफगानिस्तान यानी गजनी, जो कि यामनी वंश से ताल्लुक़ रखता है, जो कि गजनी वंश आपका हो जाएगा। संस्थापक इससे कौन थे? अल्पतगीन थे और सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी, इसके पिता सुबुक्तगीन, ठीक है ना। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था ये। क्या था? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अबुल मलिक, ठीक है ना। अबुल मलिक की बात करेंगे, अल्पतगीन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। समनी वंश के शासक अबुल मालिक का गुलाम था और इसकी प्रतिमा और सैनिक गुणों के प्रभावित होकर अबुल मलिक ने इसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया। अबुल मलिक की मृत्यु के पश्चात अल्पतगीन ने एक नए राज्य की अफगानिस्तान के पास स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। और सुबुक्तगीन की बात करते हैं। सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात बैठा। जो गजनी की गद्दी पर कब बैठा? अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात बैठा। और अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था, ठीक है। 970 एडी से 997 एडी आपका हो जाएगा। प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था भारत में। और 986 एडी आपका हो जाएगा। जयपाल शाही वंश के राजा। अबुल मलिक की बात करेंगे, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, ठीक। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ। 986 एडी सुबुक्तगीन आपका हो जाएगा। महमूद गजनवी 998 एडी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 998 एडी में गद्दी पर बैठा। और सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। क्या था? सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था ये। और मुसलमानों का संरक्षक था। अन्य नाम यामीन उद्दौला, यामीन उल मिलहत और बुत सिकन, मूर्ति भंजक जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, साम्राज्य का दाहिना हाथ था ये, साम्राज्य का दाहिना हाथ था। और मूर्ति भंजक मूर्ति को तोड़ने वाला होता है। भारत पर आक्रमण इसने कब किया? 1000 एडी में किया। कोई नतीजा नहीं निकला। पहला सफल आक्रमण 1001 एडी में, ठीक। और 1000 से लेकर 1001 एडी में वहिंद का युद्ध होता है जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। किसके बीच? वहिंद का युद्ध होता है जयपाल और महमूद गजनवी के बीच, ठीक है ना। महमूद गजनवी की बात करेंगे, 1000 से 1027 तक राज्य करता है और 17 बार आक्रमण करता है। ये भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। और 1005 में इसने कब किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? मुल्तान पर आक्रमण किया। ये बात ध्यान दीजिए, 1000 से लेकर 1027 तक राज्य करता है। और इसने जो अपना आक्रमण किया, पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। और 1008 में नगरकोट में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, ठीक। और 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल गुर्जर के द्वारा होता है। गुर्जर शासक। और कालिंजर अभियान विद्याधर चंदेल शासक आपके हो जाएंगे। 1025 16वां आक्रमण होता है, ठीक है ना। और सोमनाथ मंदिर पर होता है। इस समय शासक भीम प्रथम चालुक्य वंश था, ठीक। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था, ठीक है ना।
अंतिम आक्रमण की बात करेंगे 1027 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध होता है। ठीक, 1030 में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1030 में मृत्यु हो जाती है। समकालीन लेखक कौन थे? फिरदौसी पूर्व का होमर और शाहनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखा। ठीक है ना। चलिए, ईरान के महाकाव्य की बात करेंगे। अल बरूनी, किताब उल हिंद तारीख ए हिंद, ठीक है ना, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था ये। उत्बी की बात करें, किताब उल यामनी इसने लिखा, और वैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन इसने लिखा। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, शिहाबुद्दीन इसका नाम था। ठीक है ना। और 1173 से लेकर 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। गौर प्रदेश मिला था इसे। क्या मिला था? गौर प्रदेश मिला था। और गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान में होता है। ठीक, और गोमल दर्रे से भारत आया था। कहाँ से? गोमल दर्रे से भारत आया था। ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा। और करामाती जाति, ठीक है, सिया बौद्ध हुआ करते थे। क्या हुआ था कि सिया बौद्ध हुआ करते थे। ठीक, और 1078 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण करता है, जिसमें इसे भीम सेकंड यानी मूलराज सेकंड ने बुरी तरह हराया। ठीक, भीम सेकंड चालुक्य वंश का शासक था। और माता नायिका देवी, इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी मूलराज सेकंड की माँ थी। और 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था। 1186 में पंजाब को जीता, भिंडारा तबर हिंद में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और गौरी व्यस पृथ्वी चौहान के बीच होता है। ठीक है ना। और गौरी की हार होती है इसमें। और मित्र चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है और गौरी वीएस पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। गौरी जीता, अजमेर मिला चौहान को। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। दिल्ली बसाई, दिल्ली का पुराना नाम है इसका अनंगपाल सेकंड। अनंगपाल तोमर नाना है, कोई पुत्र नहीं था इनका। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे और पृथ्वीराज चौहान के पिताजी अजमेर के शासक थे। प्रेमिका इनकी कौन थी? संयोगिता थी। और पृथ्वीराज चौहान, देखिए, ये जबरदस्ती विवाह करते हैं, संयोगिता को उठाकर ले आते हैं। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, 1194 में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जो संयोगिता के पिता जयचंद से होता है। ठीक है ना। और दूसरी बेटी की शादी गौरी वीर जयचंद से होती है गढ़वाल वंश में, और कन्नौज के शासक जयपाल। ठीक है ना। गौरी की जीत होती है इसमें। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान वीएस गौरी के बीच होता है। तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद वीएस गौरी के बीच में होता है। सूफीवाद की बात करेंगे। मुस्लिम धर्म क्या था? मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी विवाद, इस विवाद को दूर करने के लिए सूफीवाद का जन्म हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे भारत में। चिश्ती की बात करेंगे, अजमेर में रहते थे। ठीक है ना, अजमेर में ही दरगाह है, अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। ठीक है ना। उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलवाई, वेतन की जगह पर जमीन का टुकड़ा मिला, इसने ये सारी चीज़ें की। 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमामिदेव को हराया। ठीक है ना। और सेनापति इसका आल्हा उदल थे, जमीन का टुकड़ा देता था। गौरी का अंतिम अभियान खूंखर जाति के विरुद्ध होता है। जो गौरी का अंतिम अभियान था वो खूंखर जाति के विरुद्ध होता है। गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206 में मृत्यु हो जाती है दमयक पाकिस्तान में, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में आपका हो जाएगा। ठीक, गौरी के दास की बात करेंगे, यलदौस गजनी, और दूसरा कुबाचा सिंध में, और ध्यान दीजिए ऐबक कुतुबुद्दीन लाहौर, उसको दिल्ली मिलता है। और बख्तियार खिलजी को बंगाल प्लस बिहार मिलता है। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। चलिए, गौरी के दास कौन कौन से? यलदौस को गजनी मिलता है, कुबाचा को सिंध मिलता है, ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिलता है, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिलता है। यलदौस, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। आगे चल देंगे। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए। देखिए, जो बख्तियार खिलजी था बहुत ही क्रूर शासक था। ये कॉलेजों को, मंदिरों को, जो हिंदू मंदिरें थी, कॉलेज थे, इसको तोड़ने का कार्य बहुत किया इसने। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आपका हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में आपका हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने पहले मोहम्मद गौरी को सेनापति था, बाद में ऐबक का बना। ठीक है ना। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। कौन कौन से? गुलाम वंश, जो कि 84 वर्ष तक चला। कब तक चला? 84 वर्ष तक चला।
उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश जो कि 30 वर्ष तक चला। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश जो कि 94 वर्ष तक चला, और आता है सैयद वंश जो कि 37 वर्ष तक चला। उसके बाद आता है लोधी वंश जो कि 75 वर्ष तक चला। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में 5 वंश हुए। गुलाम वंश 1260 से लेकर 1290 ईस्वी तक, और खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, सबसे कम कार्यकाल इसका था। ठीक, अगर मैं बात करूं तुगलक वंश की तो ये वंश आपका होता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, सबसे लंबा कार्यकाल था ये। ठीक, आगे सैयद वंश की बात करेंगे 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ये 37 वर्ष तक रहता है। और लोधी वंश की बात करेंगे 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक होता है। उसके बाद मुगल काल आपके शुरू हो जाता है। तो 75 वर्ष आपका ये होता है। ठीक है ना। चलिए गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक होता है। गुलाम वंश के अन्य नाम दास वंश था। क्या था? दास वंश, ममलूक वंश और इल्बरी वंश। ठीक है ना। गुलाम वंश के कुल शासक कितने थे? 11 शासक थे। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 गुलाम वंश का संस्थापक था। जन्म 1150 ईस्वी, राजधानी लाहौर बनाई इसने। सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि दिल्ली थी आपकी। ठीक है। गौरी का गुलाम था। इसे मिर्जा अजीज़ कोका ने खरीदा गया था। इसे किससे खरीदा गया था? मिर्जा अजीज़ कोका से खरीदा गया था। गौरी ने खरीदा था इसे। ठीक है ना। और मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि मलिक और सिपह सलार प्रदान की। गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखूर पर दिया। घोड़े के अस्तबल का प्रमुख था ये। लाहौर मृत्यु की बात करेंगे चौगान खेलते समय। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। ऐबक ने पील बख्श, क्या? पील बख्श हाथियों का दान करने वाला। ठीक, और लाख बख्श लाखों का दान करने वाला हातिम द्वितीय और कुरान खां के नाम से इसे जाना जाता था। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुतबा पत्र पढ़वाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था और सूफीवाद में विश्वास रखता था। बख्तियार काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था? ध्यान दीजिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। कौन थे? बख्तियार काकी। गुरु इसके ऐबक थे। ठीक है ना। आगे ऐबक के निर्माण कार्य की बात करें, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो आपके बताया उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। ठीक है ना। और बख्तियार काकी की याद में, और हाइट 75.5 मीटर। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल था। ठीक है ना। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ठीक है ना। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी पुस्तक ताजुल मासीर बनवाई, और ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है ना। गुंबद की बात करेंगे, ये गुंबद होता था और इस तरीके से जो बने थे मेहराब होता था। उसका दूसरा आता है आराम शाह। आराम शाह की बात करेंगे 1210 से लेकर 1211। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूड़ के युद्ध में। ठीक है ना। चलिए, और ऐबक का पुत्र आराम शाह 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक लगभग 8 माह शासन किया। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूड़ के युद्ध में। ऐबक का गुलाम था। क्या था? ऐबक का गुलाम था। गौरी ऐबक इल्तुतमिश आपका हो जाएगा। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 आपका हो जाएगा। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया। उपाधि अमीर उल उमरा, और पिता इल्म खां, और राजधानी दिल्ली बसाई। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। क्या चलाई? एकता प्रथा चलाई। तुर्क ए चहलगामी 40 सरदार का गठन किया, और आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। क्या लगवाया? न्याय का घंटा लगवाया। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख फिरोज शाही ने लिखा, एवं लेखक बर्नी ने लिखा। इसने 40 सरदारों का समूह बनाया। और ध्यान दीजिएगा, खलीफा से खिलवत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। क्या बना? खलीफा से खिलअत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। ठीक है ना। चलिए, 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा और वैधानिक पत्र सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है ना। तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1216 ईडी में। यालदौज को इल्तुतमिश ने हराया। किसको? यालदौज को इल्तुतमिश ने हराया। यालदौज ऐबक का ससुर था। यालदौज कौन था? ऐबक का ससुर था। मुद्रा जीतल प्रश्नंका आपका हो जाएगा। और शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। पहला शासक तांबा और चांदी आपका हो जाएगा।
इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेतृत्व चंगेज खा तैमूर चीन से आया था और मृत्यु से कब होती है? 1227 ईस्वी में होती है। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है और सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में आपका हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया। ठीक, टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया गया और अतार कीन का दरवाज़ा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिन्हाज उस सिराज पुस्तक तबकात नासरी में लिखा। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। 1236 में मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार की फर्स्ट मंजिल इसने बनवाया और दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनवाई? किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक के समय। ध्यान दिया, किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की चौथी मंजिल बनवाई और बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को पुनर्निर्मित कराया तथा इसे एक और पांचवी मंजिल बनवाई। ठीक, शिल्पाधिकारम इंगोलो बौद्ध थे और मणि मैखले सतनार बौद्ध। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रुकबुद्दीन फिरोज, क्या रुकबुद्दीन फिरोज की बात करेंगे। 1236 से लेकर 12, बहुत कम था ये। ठीक है ना। इसका माँ शाह कुर्बान, ठीक है ना, मोहम्मद शाह तुर्कान इसका नाम था और एक अयोग्य और अत्यंत वैशाली शासक था। विलासी शासक, यहाँ पे लिखेंगे आप, विलासी शासक था ये। ठीक है ना। और पिता इसके कौन थे? इल्तुतमिश इसके पिता थे। ठीक, और रजिया सुल्तान की बात करते हैं और पहली मुस्लिम शासिका, भारत की पहली, इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240। देखिए ये बहुत ही मजबूत शासिका थी, लेकिन इनको षड्यंत्र करके इनको मारा गया, फंसाया गया। ठीक है ना। लेकिन तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। क्या? कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया के काले गुलाम याकूत को आमीर आखूर नियुक्त किया। ठीक है ना। अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया और घोड़े को अस्तबल का प्रमुख। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए रजिया की बात करेंगे। इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह होता है तबर हिंद भटिंडा में, पंजाब में जो है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1940 ईस्वी कैथल में हुई। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर बहराम साहब का हो जाएगा 1240 से लेकर 1242। इल्तुतमिश का पुत्र, रजिया का भाई। इसने अपना नायाब ममलिकात एतगीन को नियुक्त किया। पीएम प्रधानमंत्री एतगीन की हत्या कराई। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया। 1242 में बहराम शाह की हत्या करवा दी गई। महमूद शाह की बात करेंगे 1242 से लेकर 1246 तक। एक रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था ये। किस्लू खां ने गद्दी प्राप्त करने में सहायता की। नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 आपका इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक, सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहा जाता है और टोपी साकिर जीवन व्यतीत करता था। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा नायब मुमलिकात बलबन, महमूद बलबन का दामाद था। शमसी वंश का खात्मा, प्रथम इल्बरी वंश का खात्मा। बलबन की बात करेंगे 1266 से लेकर 1287 आपका हो जाएगा। इसका शासनकाल द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत में माना जाता है। बलबनी वंश की बात करेंगे, पूरा नाम इसका गयासुद्दीन बलबन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उपाधि इसने उलूग खां या उपाधि महमूद ने दी थी और जिले इलाही ईश्वर की छाया मानता था। अमीर शिकार बना बहराम के समय में। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अमीर आखूर बना। लौह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई। मेवात, हरियाणा, दिल्ली मेवातियों के खिलाफ 3000 अफगान सैनिक भेजे। तुर्क के चहलगामी का अंत किया। ठीक, 40 सरदारों का समूह सिजदा, पाबोस, नौरोज उत्सव शुरू किए। ठीक, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई और फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया। बरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग बनाया और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बनाया। ठीक है ना। आगे बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी और बलबन के समय 1279 से 1885 में मंगोल आक्रमण हुए। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरील खां ने किया।
ठीक है ना। और तुगरील खां बंगाल बलबन की दिल्ली पर बैठा और विद्रोह दबाने के लिए अमीर खां हार गया, तीभरम खां हार गया, ठीक है ना। मंगोल आक्रमण की बात करेंगे तो 1279 से लेकर 1285 ईस्वी तक दबाने का कार्य किया जलालुद्दीन खिलजी ने। बलबन की बात करेंगे, बेटा बुगरा खां गद्दी पर बैठने में इनकार कर दिया। और कैकुबाबाद की बात करेंगे, बलबन का पोता था, किलो खरी का किला बनवाया, ठीक है ना। कैमूर से समुद्दीन आपका सेकंड हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक था ये, इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करवा दी, बलबन का सेनापति था। खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उपाधि शाइस्ता खां कैकुबाबाद ने दी। राजधानी की लखोरी बनाई और सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग 68 वर्ष का शासक सिलाउद्दीन मौला था। मलिक छज्जू की बात करेंगे, बलबन का भतीजा था और फखरुद्दीन बलबन का दोस्त था, ठीक है ना। आगे खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, उपाधि शाइस्ता खां कैकुबाद ने दी थी और सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। विद्रोह दबाने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। इसके दो बेटे थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खां, ठीक है ना। कड़ा की जागीर अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे को दे दी और जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो और हसन ने दिलवाई। 8 सुल्तानों का समय देखा। तबला का आविष्कार किया। तोता ए हिंद, खड़ी बोली के जनक पुस्तक, तुगलकनामा, आशिका उल अनवर, मित्ताह उल फुतहात किरान, उस शादेन खजाइन उल फुतूह नूर सिपहर, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा, ठीक। दिल्ली, बड़ा मानिकपुर, देवगिरी, महाराष्ट्र, रामचंद्र देव। अमीर खुसरो कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला के जनक हैं और खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। देवगिरी अभियान से आने के बाद वहाँ के शासक रामचंद्र देव आपके हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे 1296 से लेकर 1316। गुरु अलाउद्दीन मुल्क, बचपन का नाम अली गुरसिप आपका हो जाएगा। अन्य नाम दूती सिकंदर, सिकंदर रसानी। युग का विजेता अमीर उल मोमिदीन आपका हो जाएगा। राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में। और अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान की बात करेंगे, सेनापति, ठीक है ना। उलूग खां उत्तर भारत पर विजय, नुसरत खां उत्तर भारत का विजय, ठीक है ना। और मलिक काफूर दक्षिण विजय और जफर खां मंगोल विजय आपका हो जाएगा। उत्तर भारत पर विजय की बात करें, गुजरात अभियान 1297 से 98 आपका हो जाएगा। राजा कर्णदेव को हराया और उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। यहाँ से ही मलिक काफूर हजार दिरानी को खरीदा। रणथंभौर का अभियान 1301 में हम्मीर चौहान पत्नी रंग देवी ने जौहर कर लिया और जौहर प्रथा का पहला प्रमाण यहीं मिलता है। रणमल ने धोखा दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ का अभियान जो होता है 1313 ईस्वी में होता है। राजा रतन सिंह पत्नी नागमती, दूसरी पत्नी पद्मिनी और जौहर किया था, इन्होंने भी जौहर कर लिया। और इसके ऊपर लिखी हुई पुस्तक पद्मावत जयसी आपका हो जाएगा। 2 सेनापति थे, गौरा और बादल, ठीक। और मालवा अभियान की बात करेंगे 1305 ईस्वी में होता है। महल के देव को हार गए इसमें। दक्षिण भारत का विजय श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण विजय का पहला अभियान देवगिरी और रामचंद्र देव स्वयं, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 1296 में। तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव आपका हो जाएगा। प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर अलाउद्दीन होयसल की बात करेंगे, वीर बल्लाल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 1310 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो यहाँ पर आपका होयसल जो था ना, वीर बल्लाल, ठीक है ना, वीर बल्लाल थे यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। पांड्य सुंदर और वीर पांड्य की बात करेंगे 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन के कार्य की बात करेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चलाई और इक्ता प्रथा खत्म करने सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिकों की बात करेंगे, हुलिया लिखवाना और घोड़ा दागने की प्रथा। भू राजस्व और 50% यानी कि 1/50% 1/2 उपज का, ठीक है ना, एक लेना। खुम्स कर लगाया, 4/5 कर दिया। लूट का 4, आप कोई लूट करता है तो आपको 4/5 देना होगा। दान की भूमि को खालसा कहा गया। दान की भूमि को क्या कहा गया? खालसा कहा गया। कुछ विभाग की बात करेंगे
दीवान विजारत वित्त विभाग, दीवान आरिस सैन्य विभाग, दीवान रसालत विदेश विभाग और दीवान रियासत बाजार नियंत्रण आपका हो जाएगा। ठीक। मंडियों के प्रमुख को सहना ए मंडी कहा जाता है और माप तौल के अधिकारी को नाज़ीर कहा जाता था। गुप्तचर को बरीद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है जलोदर रोग की वजह से। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य की बात करेंगे। हजार खम्भा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, जो कि सारे कहाँ हैं, दिल्ली में हैं। अलाई दरवाज़ा, दक्षिण दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, हौज खास आपका हो जाए। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, मुबारक शाह खिलजी बैठता है 1316 से 1320 ईस्वी तक। और पागल बादशाह था, लड़कियों के कपड़े पहनकर दरबार में नग्न अवस्था में रहता था। मुबारक हसन की बात करेंगे। मुबारक शाह की मौत का कारण बना। स्वयं को खलीफा घोषित कहने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला मुल्तान था। मार्को पोलो इटली से अलाउद्दीन के समय पर आया। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश की बात करेंगे 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो गाजी की उपाधि धारण की। किसकी, गाजी की उपाधि धारण की। खुसरो खां को हराकर गयासुद्दीन तुगलक एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक यही था। किसका, नहरों का निर्माण करने वाला। तुगलकाबाद दिल्ली नगर की स्थापना की, रोमन शैली में स्थापना की। इसी नगर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट दुर्ग कहते हैं। तुगलकाबाद 56 कोट दुर्ग बनवाया। 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल के दरबार में दबकर मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। हुनूस दिल्ली दूरस्थ औलिया के गयासुद्दीन ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे, सूफीवाद से संबंधित थे 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। सबसे पहले शिक्षित शासक रक्त पिपासु भी कहलाया। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, अन्य नाम इसका मलिक फ़खरुद्दीन बचपन का नाम था इसका। जूना खां, उलूक खां एमबीती विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। इसके 4 असफल प्रयोग थे। राजधानी परिवर्तन 1327 में कर दी। ठीक है ना। दिल्ली के देवगिरी महाराष्ट्र में। ठीक। आपका ये हो जाएगा। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। सांकेतिक मुद्रा 329 कांसे की बनी की मूर्ति थी। खुरासान अभियान की बात करेंगे 1330 से 1331 इराक को विजित करने के लिए। कराची अभियान की बात करेंगे हिमाचल और चीन। दोआब कर में वृद्धि 1/2 कर दिया। ठीक है ना। किसानों के लिए दीवान अमीर को ही बनाया। ठीक है ना। और विकास के लिए। ठीक है ना। 2 आब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा एवं यमुना के बीच का क्षेत्र। ठीक। किसानों की मदद के लिए जकाती ऋण दिया, तकावी ऋण। इसी के समय इब्न बतूता से 1333 में आया। इसकी विद्वता के खुश होकर एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया और अपना दूत बनाकर 1342 में चीन भेजा। मोरक्को यात्री अफ्रीका की बात करेंगे। किताब उल रेहाल एमबीटी के समय 1313 में राय बंधुओं ने बुक्का रायनगर पर साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे संगम युग भी कहते हैं। हरिहर एवं बुक्का राय के पिता का नाम संगम था। इसके गुरुजी विद्याधर थे। ठीक है ना। राजधानी की बात करें, राजधानी हम्पी बनाई। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में होती है। सिंह जाते समय थट्टा नामक स्थान पर लू लगने के कारण हो गई गर्म हवाएं। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा कि आज लोगों को इससे और इसे लोगों के मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। और 1391 1360 सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। सल्तनत काल का अकबर और इलियट ने कहा। वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरो था। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे भाई रज्जब का बेटा था और माता का नाम बीबी जैला हिंदू था। तकाबी ऋण जो एमबीटी ने किसानों को दिया था उसे माफ़ कर दिया। सल्तनत काल ने 24 टैक्स कर खत्म कर दिए और 4 टैक्स लगाए। खराज कर
जकात कर मुस्लिम, जजिया कर ब्राह्मणों पर इसने हिंदुओं का जिम्मी कहा, ठीक है ना। खुम्स कर 1/5 लगाया, सिंचाई कर उपज पर 10% और इतलाक प्रथा शुरू की। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया और इसे वंशानुगत कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। इक्ता प्रथा, इल्तुतमिश समाज और अलाउद्दीन खिलजी आपका हो जाएगा। इसके समय में सर्वाधिक दास थे, 1,80,000 दास थे, ठीक है ना। चलिए, इसने अस्थाई सेना रखनी बंद कर दी थी, ठीक, और इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए दीवान बदगाम बनवाया। नियंत्रण के लिए दासों की भर्ती के लिए अर्ज बदगाम विभाग बनाया। दान के लिए दीवान खैरात बनवाया और मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए दीवान इम्तिहाक पेंशन वृद्धों को बनवाया, ठीक है ना। और दीवान रिसालत लोक शिकायत के लिए और दीवान मुस्तक खराज लगने को वसूलने के लिए आपका हो जाएगा, ठीक। वित्तीय चित्रकारी बंद कर दी। सोने चांदी के बर्तन बंद कर दिए। महिलाओं के परी मजार पर रोक लगा दी। इसने बहुत सारे नगर बसाए, ठीक है ना। जौनपुर बसाया सिराज हिंद जूना खां की याद में, ठीक। और 300 नगर बसाए। हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि सारे नगर इसने बसाए। फतेहाबाद की बात करेंगे, जौनपुर सिराज हिंद जूना खां की याद में मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। फिरोज़ाबाद की बात करेंगे तो इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी, ठीक है ना। इसकी अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। इसने चांदी का सस्नगनी सिक्का चलवाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। टोपरा स्तंभ, मेरठ का स्तंभ, दिल्ली आपका हो जाएगा, हरियाणा दिल्ली। 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। और फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक का गयासुद्दीन मोहम्मद शाह मोहम्मद खान, ठीक है ना, कुतुब मीनार बनवाया। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। 5वीं मंजिल बनवाई गयासुद्दीन तुगलक शाह। अकबर शाह 1389 से 1390। एफएसटी के बेटे उसके शासनकाल में ही मर गया था। 2 बेटे थे। तीसरा बेटा फतह खां जो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह का द्वारा मारा गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की बात करेंगे 1390 से 1394। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है जो कि हुमायूं होता है और ये 1394 से 95 तक होता है, ठीक है ना। चलिए, नसीरुद्दीन महमूद प्रथम शासक, ठीक है ना, प्रथम शासक, ठीक। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1395 से 1414 आपका हो जाएगा। ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। मलिक सबर 1398 में तैमूर लंग पर आक्रमण हुआ। सैयद वंश 1414 से 1451 आपका हो जाएगा। संस्थापक खिज्र खां या रैयत याला आपका हो जाएगा। तैमूर लंग का सेनापति मृत्यु 1421 में हो जाती है, ठीक। तारीख है मुबारक शाही, इसको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन हिंदी मुबारक शाह 1421 से 34। मोहम्मद शाह 1434 से 45। आलम शाह 1445 से 51 अंतिम शासक था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर शासक नियुक्त किया। लोधी वंश की बात करेंगे 1451 से 1526 आपका हो जाएगा। बलमन मेवात क्षेत्र 3000 अफगान। इन्हीं के खिलाफ लौह एवं रक्त नीति अपनाई। नेतृत्व बहराम खां बेटा मलिक काला। दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश और संस्थापक बहलोल लोधी 1451 1489। इसका पिता मलिक काला, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल, ठीक है ना, यही होता है। प्रथम सिजेरियन बिंदुसार और सेकंड सिजेरियन बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी की 2 बार राज्याभिषेक होता है बहलोल लोधी का, ठीक। दरी पर बैठकर शासन करता था। यहाँ चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बरबाक शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठट्टा और दिल्ली में होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 बार राज्याभिषेक, देखिए, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी और शेर शाह सूरी, इन सब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। और सिकंदर लोधी की बात करते हैं 1489 से 1517 आपका हो जाएगा। 1504 में आगरा बसाया, ठीक है ना, और 1506 में आगरा दिल्ली राजधानी बनाई। बहलोल लोधी ने जौनपुर जाकर वहाँ के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बरबाक शाह को वहाँ का गवर्नर बनाया। मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी, ठीक है ना। ये आपका मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर तोड़कर, ठीक है ना। भूमि की बात करें, गज सिकंदरी लागू किया 30 इंच, ठीक है ना।
और गुल रुखी शीर्षक से कविता लिखता था। सिकंदर लोधी की बात करेंगे, इसी के समय में भारतीय संगीति पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही लिखा गया। ठीक इसी के समय इसके वजीर मियाँ भुइयाँ ने मोठ मस्जिद दाल मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया। 1505 ईस्वी में हुआ। मियाँ भुइयाँ की रचना फरहंग ए सिकंदरी ने करवाई है। तिब्बत ए सिकंदरी दाढ़ी नहीं रखता था, ठीक है ना। और मकबरा दिल्ली में सिकंदर लोधी के समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति कबीर दास, गुरु नानक, बीजक, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये। और 1518 का खतौली युद्ध राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच होता है, अनिर्णायक रहा। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है और इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के विदुषी दौलत खां के लोधी, ठीक है ना, ने आमंत्रित किया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। पंजाब का शासक इब्राहिम लोधी का चाचा था। विजय हुआ। इसी युद्ध से दिल्ली का सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। युद्ध भूमि में जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम। मुगल साम्राज्य की बात करेंगे 1526 से लेकर 1857। संस्थापक बाबर था और जन्म 14 फरवरी 1493 में होता है। सूरी वंश 1540 से 1555। फरगना उज्बेकिस्तान में होता है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा। कौन? उमर शेख मिर्ज़ा पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी थी। तैमूर लंग में संबंधित था। माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चंगेज़ खां से संबंधित था, ठीक है ना। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता। बाबर का पहला आक्रमण यूसुफ जई जाति पर होता है और बाबर के लाहौर विजय 1524 में होता है। बाबर के 4 युद्ध होते हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। इब्राहिम लोधी प्लस विक्रमादित्य वर्सेस बाबर लोधी, दौलत खां और लोधी पंजाब का गवर्नर था, ठीक। पानीपत का युद्ध की बात करेंगे। पानी, खाना, चाय घर, चारों युद्ध की बात करेंगे। पानी, खाना, चाय घर। पानी से पानीपत का युद्ध 1526 में प्लस आलम खां लोधी के बीच में। और खानवा का युद्ध होता है 1527 में। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में और घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। युद्ध में तोप का प्रयोग होता है। तोप का संचालन उस्ताद कुली खां ने किया और बंदूक संचालन मुस्तफ़ा, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की बात करेंगे। इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। खानवा वर्सेस राणा सांगा प्लस आलम खां दौलत खां के बीच में होता है। बाबर वर्सेस राणा सांगा की बात करेंगे। जिहाद का नारा दिया बाबर ने। इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध की बात करेंगे 1528 ईस्वी में होता है। 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच में होता है, ठीक है ना। घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो घाघरा का युद्ध महमूद लोधी प्लस शेर शाह सूरी प्लस नुसरत खां के बीच में होता है 1529 ईस्वी में। और यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, ठीक। बाबर का शासनकाल की बात करेंगे 1526 से लेकर 30 तक। तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा चतगई तुर्क भाषा में। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन था? मुगल काल का था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को शक्तिशाली शासक बनाया है। तुगुल वंश। बाबर का मकबरा पहले आराम बाग आगरा में था, बाद में काबुल अफगानिस्तान में। बचपन का नाम मोहम्मद जहरुद्दीन। 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक है ना। चलिए 1530 से 1540 की बात करेंगे और 1555 से 1556। बचपन का नाम नसरुद्दीन शाह हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर था, ठीक है ना। और जन्म की बात करेंगे 1508 ईस्वी में इसका जन्म होता है। काबुल में इसका जन्म होता है, ठीक है ना। माता माहम बेगम थी और गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। राज्याभिषेक कब होता है? 1530 में आगरा में होता है। 1531 में कालिंजर में होता है। बांदा यूपी दुर्ग जीता और प्रताप रुद्रदेव के अधीन था। 1532 में चुनार का किला घेरा। मिर्जापुर संधि हुई हिंदू बेग के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए 1532 में दोहरिया का युद्ध जीता और शेर शाह सूरी महमूद लोधी को हराया। 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना की। 1539 में बंगाल गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम
जन्नताबाद कर दिया। क्या कर दिया? जन्नताबाद कर दिया। दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल के होता है। बंगाल विजय के दौरान हिंदाल हुमायूं का भाई शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक, दिल्ली वापस आते समय चौसा का युद्ध 1539 में होता है। ठीक है ना। और हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हारा। ठीक है ना। कर्मनाशा नदी में कूद गया। चमड़े के सिक्के 2 व्यक्तियों ने चलवाए, मोहम्मद बिन तुगलक और निज़ाम भिश्ती ने। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में जीता और दिल्ली शेरशाह जीता और दिल्ली पर सेकंड अफगान वंश का शासन होता है जो कि सूरी साम्राज्य था। ठीक, और हार होती है, भाग कर आगरा चला गया, पंजाब आया, फिर सिंध 1547 में हमीदा बानो से शादी की। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। हुमायूं भाग कर आगरा से पंजाब सिंध गया और 1540 में हमीदा बानो बेगम से शादी की। ठीक, चलिए हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी की बात करेंगे। हारा कौन? हुमायूं हारता है, कर्मनाशा नदी में कूद गया और एक निज़ाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई। चमड़े के सिक्के 2 व्यक्तियों ने चलवाए, मोहम्मद बिन तुगलक और निज़ाम भिश्ती ने। ये आपका होगा। ठीक है ना। चलिए, पुत्र अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में होता है। राणा वीरसाल राणा वीरसाल के यहाँ पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में होता है। ठीक है ना। और 1555 में हुमायूं वापस आया। कब आया? हुमायूं वापस आया 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता और 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता। हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी सूरवंश का शासक था। ठीक, इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने किसका? लाहौर का सूबेदार बनाया। 1556 में हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई। ठीक है ना। और स्टेनले लेन पुल हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। चचेरी बहन थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आपका हो जाएगा। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार काले वस्त्र पहनता था और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था। सूर्य साम्राज्य 1540 से 55 आपका हो जाएगा। 15 वर्षों में सेकंड अफगान वंश था और भाषा फारसी थी। ठीक, तारीख है शेरशाही पुस्तक और अब्बास खां सखानी अकबर ने कहने पर। ठीक है ना। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 आपका हो जाएगा। और बचपन का नाम फरीद खां था और पिता हसन खां, बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह, पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना। शेरशाह ने बहार खां लोहानी की विधवा हिंदुदू बेगम से विवाह किया। 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली। ठीक है ना। और 1530 में चुनार का किला जीता और लड़की मिल्का से विवाह किया। 1539 में चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। ठीक है ना। और 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीता और सूरवंश की स्थापना की। 1542 में मालवा को जीता। 1543 में रायसीन को जीता। पूरनमल जार को धोखे से मारा। ठीक है ना। और बाबर से चंदेरी का किला जीता था। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया कीर्ति सिंह। ठीक है ना। चंदेल शासक थे और बांदा उत्तर प्रदेश का उक्ता तोप का इस्तेमाल हुआ गोला फटने से। शेरशाह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बनता है। ठीक है ना। शेरशाह सूरी संबंधित अन्य बातें, भू राजस्व व्यवस्था पैदावार 1/3 कर दिया गया उत्पादन के आधार पर। पट्टा प्रथा शुरू की जिसे काबूलियत कहा गया। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए। वर्तमान स्वरूप सड़क के आजम जीटी रोड ऑकलैंड के नामकरण किया। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। डाक सेवा जनक प्रमुख होम्यू था। गुप्तचर प्रणाली प्रमुख हेमू था। मौर्यों के समय उत्तरापथ कल्ली पक्का सड़क के आजम आपका हो जाएगा। ठीक, जलाला खां इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठा। वर्ष शासनकाल 1545 से 1554। इसके समय कवि मोहम्मद जायसी थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, फिरोज की बात करेंगे। 3 दिन फिरोज की हत्या मुजरिम खां ने कर दी। फिरोज का भाई निजाम खां का पुत्र। मुजरिम खां आदिल शाह शेरशाह सूरी का दामाद। ठीक, सिकंदर शाह की बात करेंगे। सरहिंद का युद्ध लड़ा एवं पराजित हुआ। मुजरिम खां का बहनोई। अंतिम शासक आदिल शाह सूरी और सेनापति ह्यूम्यू। 1.5 लाख सैनिक थे इसके।
और 1526 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां बेटा अकबर दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जीता और किसके बीच, अकबर वर्सेस हेमू के बीच होता है। 1.5 लाख सैनिक हार गए हेमू। मुगल सेना नेतृत्व में बैरम खां आपका हो जाएगा अकबर। 5000 सैनिक अकबर के संरक्षक हुमायूं की मृत्यु के बाद 20,000 सैनिक आपका हो जाएगा। अकबर की बात करेंगे, जन्म 1542 में, बचपन का नाम जलाल, अर्श असियानी जहांगीर आपका हो जाएगा। शासनकाल 1556 से 1605, हुमायूं का भाई। पालन पोषण सुल्तान बेगम ने किया, अस्करी की पत्नी और बाबर का बहन खानजादा बेगम। धाय माँ अनगा महम अनगा आपका हो जाएगा। अकबर ने पहली शादी रुकैया बेगम से 1551 में की थी। 1555 में सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित हुआ। माता हमीदा बानो बेगम, मरियम मखानी। अकबर के 3 पुत्र सलीम, मुराद और दानियाल। जहांगीर, ठीक है ना, अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ और सिराजी थे, ठीक है ना। अकबर का राजस्व पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलनौर में हुआ, ठीक है ना। ईंटों के सिंहासन पर हुआ 1556 में। विधि अब्दुल कासिम ने पूरी की। अकबर का संरक्षक 1556 से 1566 बैरम खां रहता था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 आपका होता है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच। हेमराज विक्रमादित्य अली शाह आदिल शाह का सेनापति हेमू था, जीता, ठीक है ना, अकबर जीता। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। हेमराज की दिल्ली पर गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। बैरम खां 1556 से 1561 तक संरक्षण कर रहा, लेकिन 1561 में महम अनगा कहने पर मक्का भेजा गया। ठीक, अन्य नाम खान बाबा। अकबर महम अनगा का पुत्र, जीजा अनगा का पुत्र था। हमीदा बानो बेगम, अधम खां, मिर्जा अजीज कोका खान आजम अजबर का दुहमुहा भाई था। मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या हो जाती है। पास मुबारक शाह ने कर दी और पास गुजरात में, ठीक है ना। इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली और उसके पुत्र अब्दुर्रहीम खां ने खाना को पुत्र का दर्जा दिया। इसकी हत्या के बाद 2 प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, माहम अनगा और शिहाबुद्दीन। 1560 से 62 की बात करेंगे, पेटीकोट शासन, स्त्रैण शासन, पर्दा शासन, हरमदल शासन। 1562 में अकबर हरमदल में मुक्त हुआ। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा खत्म किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर खत्म कर दिया। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ। 1575 में इबादत खां का निर्माण होता है। 1575 में चर्चा घर बृहस्पतिवार को में जैन धर्म से शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी, हरि विजय सूरी, ठीक है ना, में ईसाई मीना सिरेट आपका हो जाता है। हिंदू पुरुषोत्तम दास आपका हो जाएगा। ठीक, 1579 में मजहर की घोषणा, सम्राट का आदेश सबसे ऊपर, ठीक है ना। 1582 में दहसाला प्रथा द्वारा शुरू करवाई गई। 10 वर्ष राजस्व मंत्री। महाराणा प्रताप नेतृत्व, हकीम खां, राणा पूजा सोलंकी प्लस भया शाह घायल होते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर के नेतृत्व में मान सिंह और आसफ खां ने किया। वीर महाराणा प्रताप जी 1540 से 1597। माता जयंती बाई, पिता उदय सिंह, राणा सांगा उनकी पत्नी करण देवी के पुत्र। सिसोदिया वंश, जन्मस्थान कुंभलगढ़। ठीक, घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद। 1582 में दिवेर युद्ध, मेवाड़ का मैराथन। अकबर 1556 से 1605। मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू की। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। और ध्यान दीजिएगा, कुल 19 लोगों ने अपनाया। 200 घोड़े अतिरिक्त थे, ठीक है ना। एकमात्र बीरबल राजा थे, हिंदू महेश दास, ठीक है ना। 1582 में इबादत खां बंद कर दिया गया। ठीक, 1579 में स्टीफन्स थॉमस भारत आया और 1583 में राल्स फिश भारत आया, ठीक है ना। 1583 में राम सीता आकृति के सिक्के चलाए, धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रथम अंग्रेज यहाँ पर आपका हो जाएगा। अकबर के विजय अभियान की बात करेंगे, 1561 में मालवा को जीता। साम्राज्य विस्तार के लिए पहला युद्ध होता है। मालवा का राजा बाज बहादुर, पत्नी रूपमती, राजधानी सारंगपुर, ठीक है ना। 1562 में आमेर को मिलाया। राजा बिहारी मल भारमल की बेटी हरकाबाई जोधाबाई मरियम उगानी शादी अकबर से की। बेटा भगवान दास का बेटा मान सिंह 7000 का मनसब बनाया, 5000 का मनसब बनवाया, ठीक है ना। 1564 में गोंडवाना क्षेत्र जीता, आसफ खां के नेतृत्व में किया। दुर्गावती पति संग्राम शाह, पुत्र वीरना नारायण। 1568 में मेवाड़ अभियान, राणा उदय सिंह।
1569 में रणथंभौर जीता, 1570 में जैसलमेर बीकानेर जीता और 1571-72 में गुजरात अभियान होता है। शासक मुजफ्फर थर्ड को द्रुतगामी अभियान स्मिथ ने कहा। अब्दुल रहीम इसी के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1575 में। 1581 में काबुल जीता और 1585 में कश्मीर अभियान होता है। 1591 में सिंध जीता, बीरबल की मृत्यु हो जाती है गुजरात विद्रोह में। और अत्तारकन की बात करेंगे, नागौर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको अब आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग 600 पेज है, 2 दिन में आपका हो गया 300 पेज, लगभग 2-3 दिन में और लगे 2-3 पार्ट और बनेगा हिस्ट्री का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।